आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। 5 बजे वाली क्लास में आज मैं आपके लिए 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर आया हूं और इनका संबंध आपके एग्जाम से है। इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर मैं आपसे बात करूंगा। आप जानते हो फीफा विश्व कप पुरुष 2026 चल रहे हैं। इस दिशा में कुछ अपडेट हमारे सामने आया है जो मैंने आपको पहले बता दिया था, याद कीजिए। अच्छे तरीके से आपको पूरी डिटेल दी थी। मैं उस डिटेल में से एक बात निकाल रहा हूं, वो ये कि आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी मेजबानी जो कर रहा है, होस्टिंग, वो अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा मिलकर कर रहे हैं। 3 देश पहली बार मिलकर कर रहे हैं। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और भारतीय टीम ने इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अभी इनमें कुछ मैचेस हुए, एक तो स्वीडन और ट्यूनीशिया के बीच में हुआ और एक जर्मनी और कुराकाओ के बीच में हुआ। तो इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आई है, जिसमें यदि मैं सबसे पहले आपसे बात करूं तो मैं स्वीडन और ट्यूनीशिया का जो मैच हुआ था उस पर बात करने जा रहा हूं। तो स्वीडन और ट्यूनीशिया के बीच में मैच हुआ, इसमें विजेता रहा स्वीडन। ये कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही, यासीन अयारी, आपको ये ध्यान रखना है, ये चर्चा में आ गए हैं। अब यहां से आपके लिए क्वेश्चन ऐसे बनता है कि यासीन अयारी का संबंध किस देश से है। तो ये स्वीडन के हैं, हालांकि इनके पिता जो है स्लोवाकिया से संबंधित, ट्यूनीशिया से संबंधित है। इनके पिता का संबंध ट्यूनीशिया से है और इनकी माता का संबंध मोरक्को से है। ये बात हमारे सामने आई है, ठीक है ना। इसी कारण ये चर्चा में रहे। लेकिन अब जब एग्जामिनर आपसे पूछा गया कि यासीन अयारी का संबंध किस देश से है, तो ये स्वीडन के है, क्योंकि ये स्वीडन की तरफ से खेल रहे हैं और इनका जन्म भी स्वीडन में हुआ। क्लियर होगी बात सारी। दूसरा, ये पूछा जाएगा कि इनका संबंध किस खेल के साथ है, वो आप जानते ही हो, फुटबॉल से। ये 2 क्वेश्चन यहां पर बन रहे हैं, ठीक है ना। तो यासीन अयारी स्वीडन के खिलाड़ी है, फुटबॉल से संबंधित है। क्लियर? इन्होंने गोल मारा और ये विजेता हो गए। दूसरा जो मैच हुआ स्वीडन और कुराकाओ के बीच में, इसमें जर्मनी विजेता रहा। ये वैसे कोई खास बात नहीं है, लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आ जाती है कि जर्मनी ने इस जीत के साथ ही एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है ब्राजील का। विश्व कप फुटबॉल विश्व कप में, फीफा विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम जर्मनी की टीम बन गई है। यह आपके सामने है, रिकॉर्ड बना है। विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम जर्मनी, और इनके गोल हो गए 239। ब्राजील का रिकॉर्ड तोड़ा है, ब्राजील ने गोल किए हुए 238। इसलिए मैंने आपको कहा यह महत्वपूर्ण है। ये जो ट्यूनीशिया है, इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं आपसे करना चाहूंगा। इसमें क्या है, एक स्टैटिक जीके बनता है, वो बताऊंगा आपको। ये जो ट्यूनीशिया है, यहां पर क्या है, तानाशाही शासकों के खिलाफ क्रांति हुई थी, यहां से इसकी शुरुआत हुई थी। आईएएस में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है और 2011-12 में ये क्रांति का प्रारंभ हुआ था ट्यूनीशिया से, फिर ये मिस्र में गया था, मिस्र में फिर लीबिया में। यदि थोड़ा बहुत भी आपको ध्यान हो तो गद्दाफी को हटा दिया गया था, गोली मार दी गई थी, ऐसी बातें आई थी। तो इसको क्या है, अरब क्रांति बोलते हैं। अरब क्रांति, इसको चमेली क्रांति भी बोलते हैं, इसको अरब स्प्रिंग भी बोलते हैं, का प्रारंभ इसी देश से हुआ था। यही क्वेश्चन आता है कि अरब क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी।
तो ट्यूनीशिया में प्रारंभ हुई थी चमेली क्रांति, जैस्मिन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसका जो राष्ट्रीय पुष्प है, नेशनल फ्लावर जो है, ये चमेली है। चमेली है जिसको आप इंग्लिश के अंदर जैस्मिन बोलते हो। इस कारण से तो थोड़ी सी बात मैंने एक स्टैटिक जीके के रूप में आपसे बात की है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके है ये, कि अरब क्रांति का प्रारंभ किस देश से हुआ था। तानाशाही शासकों के खिलाफ की गई थी। 35 36 साल तक शासन किया लगातार, तो तानाशाही रवैया अपनाने लगे, तो जनता सड़क पर आ गई, मार दिया उन सबको। ये ऐसा था, यहां से स्टार्ट हुई थी। क्लियर। चलिए, दूसरा जो मेरा पॉइंट है, जो सूचना है, वो डिफेंस से संबंधित है। स्वदेशी मतलब अपने ही देश में बनी हुई है। लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया जून 2026 में। स्थान है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसको कभी व्हीलर द्वीप बोला जाता था। इसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप है। इसका नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ओडिशा के अंदर है। यहां से इसका सफल परीक्षण किया गया मिसाइल का, डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है ना। और अब इसको शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा ये मिसाइल, इस मिसाइल का नाम क्या है। इस मिसाइल का नाम आपको मिलेगा LRLACM। ठीक है ना। इसका पूरा नाम क्या है, देखिए इसमें LR आपको थोड़ा सा अलग दिख जाएगा। इसका मतलब है लॉन्ग रेंज, मतलब ज्यादा दूरी की, लंबी दूरी की मिसाइल है ये। और ये जो L है इसका मतलब है लैंड, इस A का मतलब है अटैक, इस C का मतलब है क्रूज, और M का मतलब है मिसाइल। लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, इसका सफल परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता है 1000 किलोमीटर। तय मार्ग को फॉलो करती है, मतलब जो मार्ग आपने डिसाइड कर दिया वहीं पर जाकर अटैक करेगी। रडार के संपर्क में नहीं आ सकती, रडार इसको पहचान नहीं सकता। ये कुछ बातें मैंने बताई, लेकिन मैं यहां आपको बताने जा रहा हूं इसकी सबसे खास बात है इसका इंजन। स्वदेशी इंजन है ये। इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट, माणिक। आपसे पूछेगा माणिक क्या है। माणिक एक टर्बोफैन इंजन है, स्वदेशी है, भारत ने खुद ने निर्माण किया है, उसको नाम दिया है माणिक। जैसे थोड़े टाइम पहले मैंने क्लास में आपको नेत्रा के बारे में बताया था, वायुसेना वायु निगरानी प्रणाली बताया था ना, एयर की निगरानी करेगी, वो नेत्रा शब्द इस्तेमाल किया था। आज मैंने माणिक शब्द इस्तेमाल किया है, ये आपके एग्जाम में आते हैं। माणिक, माणिक क्या है, टर्बोफैन इंजन है ये स्वदेशी, जिसका इस्तेमाल इस मिसाइल में किया गया है, और ये मिसाइल सेना में शामिल हो गई है। इस मिसाइल का नाम है LRLACM, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होती है, देखिए ये जो क्रूज मिसाइल होती है, ये अपनी सतह से ऊपर उठकर इस तरीके से आगे गमन करती है, पैरेलल चलती है ये। जब मैं आपको डिफेंस टेक्नोलॉजी कराऊंगा तब इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है ना। जो बच्चे डिफेंस टेक्नोलॉजी कर चुके हैं उसमें इस सूचना को ऐड कर सकते हो। डीआरडीओ हमेशा चर्चा में रहता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप जानते हो इसके बारे में, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेड ऑफिस जो है नई दिल्ली, और डीआरडीओ के जो अध्यक्ष है वो है समीर वी कामत। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दी हुई है, इसलिए मैंने एक तरीके से आपको ये रिवीजन करवाया है, तो इस रिवीजन को मत भूलना आपने। ठीक। आइए एक बात और बता देता हूं, इसका जो मोटो है, आदर्श वाक्य, ये है बलस्य मूल विज्ञानम। बलस्य मूल विज्ञानम, ये RAS
2021 के अंदर आया था कि डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है, मोटो क्या है। क्लियर हुई बात सारी? तो आपको ये 2 न्यूज़ ध्यान रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से अपने नोट्स में इसे ऐड कर लीजिए। नमस्कार।